एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड इसके पहले की वीडियो में हमने प्लांट पैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन एंड डिजीज़ क्लासिफिकेशन एंड सिम्टम्स ऑफ वायरल, बैक्टीरियल एंड फंगल डिजीजेस एंड डिजीज़ पिरामिड एंड इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ पर हमने स्टडी किया। एंड अगर आपको इन सभी टॉपिक्स पर में स्टडी करना हो तो आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इजीली इन सभी टॉपिक्स बारे में स्टडी कर सकते हैं। हम इसमें लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें इस पैटर्न से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसमें नेम ऑफ डिजीज़ मीन्स डिजीज़ का नेम क्या है, डैट इज़ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। एंड पैथोजन, पैथोजन मीन्स डिजीज़ कॉजिंग एजेंट, जिससे डिजीज़ हो रहा है, जिससे बीमारी होता है, उसको बोलते हैं पैथोजन। एंड यहाँ पर पैथोजन का नेम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। एंड यह एक फंगस है, ओमाइसीटीज से बिलोंग करता है। होस्ट प्लांट मीन्स जिस पर यह पैथोजन जाकर जिस प्लांट पर अटैक करेगा उसको बोलते हैं होस्ट प्लांट। और यहाँ पर होस्ट प्लांट है सोलेनम ट्यूबरोसम, दैट इज़ पोटैटो। एंड यहाँ पर इन्फेक्ट करेगा मीन्स इन्फेक्टेड प्लांट, प्लांट की किस पार्ट पर इन्फेक्ट कर रहा है, दैट इज लीफ, ब्रांच एंड ट्यूबर। ट्यूबर मीन्स पोटैटो। मीन्स यहाँ पर ये जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है, यहाँ पर इसका होस्ट प्लांट है सोलेनम ट्यूबरेशम, दैट इज पोटैटो। एंड पोटैटो का जो प्लांट है उस पर लीफ पर, ब्रांच पर, ट्यूबर मीन्स पोटैटो, यहाँ पर ये इन्फेक्ट करेगा और बहुत सारे स्पॉट्स फॉर्म होंगे। एंड यहाँ पर जो प्लांट है पोटैटो का मीन्स पोटैटो को और पोटैटो को प्लांट को दोनों को बहुत डिस्टर्ब करेगा, बहुत डैमेज करेगा। द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रक्टिव डिजीज़ ऑफ पोटैटो। मीन्स लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एक बहुत ज़्यादा हार्मफुल डिजीज़ है पोटैटो पर। मीन्स ये पोटैटो को, प्लांट को, पोटैटो को बहुत डैमेज करता है, डिस्ट्रक्ट करता है। इट इज इपीडेमिक। इपीडेमिक मीन्स अगर कोई डिजीज़ बहुत लार्ज एरिया में अगर कर रहा है, पाया जा रहा है, जैसे कि कंट्री, स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट में, उसको बोलते हैं इपीडेमिक डिजीज़। एंड यह फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, जिससे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़ हो रहा है, यह भी इपीडेमिक डिजीज़ है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर आयरिश फैमिन डिजीज़ 1842 to 1843। मीन्स फैमिन मीन्स अकाल। दिस फंगस डिस्ट्रक्ट ऑल पोटैटोज इन आयरलैंड, ड्यू टू दिस 20 lakhs पीपल वर डाइड। मीन्स आयरिश फैमिन डिजीज़ आयरलैंड में हुआ था, जिससे क्या हुआ था कि 20 lakhs पीपल वहाँ पर डेड हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर पोटैटो का बहुत लॉस हुआ था आयरलैंड में, इसलिए इसको बोलते हैं आयरिश फैमिन डिजीज़ फ्रॉम 1842 to 1843। एंड इससे बहुत सारे पीपल मीन्स 20 lakhs पीपल वर डाइड। सिम्टम्स ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, डैट इज अगर लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हो रहा है तो यहाँ पर ये पोटैटो की ट्विग है मीन्स बंच है, ब्रांच है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो ये लीफ है, लीफ पर ऐसे स्पॉट पाए जाएंगे, ब्राउनिश या फिर ब्लैकिश स्पॉट पाए जाते हैं। और यह है इन्फेक्टेड ट्यूबर, मीन्स यह है पोटैटो। एंड पोटैटो पर भी ऐसे ब्लैक या फिर ब्राउनिश स्पॉट पाए जाएंगे। एंड यह है इन्फेक्टेड स्टेम, इस पर भी बहुत सारे स्पॉट पाए जाएंगे। एंड ये सभी पार्ट है जिस पर ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस अटैक करता है। यह इमेज इसमें यह है पोटैटो की लीफ और यहाँ पर ऐसे ब्लैक या फिर ब्राउनिश स्पॉट पाए जाएंगे। एंड नेक्स्ट इमेज में ये है पोटैटो, पोटैटो पर ऐसे स्पॉट्स पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि इस फंगस मीन्स फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से पूरे पोटैटो की जितनी भी मतलब फसल होती है, क्रॉप होती है, उन सबको बहुत डिस्टर्ब करता है, बहुत डैमेज करता है। इससे बहुत ज़्यादा लॉस होता है क्रॉप्स का। दी सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़ इन लीफ इज अपीयर्ड इन जनवरी। मीन्स यह जो पोटैटो की क्रॉप है वहाँ पर फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस का सिम्टम्स जनवरी में अपीयर्ड होते हैं। In the beginning, the symptoms which appeared as circular or irregular or water-soaked spot at the tip and the margin of lower lips। Means starting में जो टिप है, टिप पर या फिर लोअर लिप्स की जो मार्जिन है वहाँ पर वाटर सोक्ड स्पॉट सर्कुलर में या फिर इरेगुलर पैटर्न में शो होते हैं। एंड आफ्टर डैट लेटर ऑन दी स्पॉट स्प्रेड थ्रू आउट द लिप्स एंड एरियल ब्रांचेस। मीन्स कुछ समय बाद क्या होता है कि जो स्पॉट हैं, जो मार्जिन पर हैं, टिप पर हैं, या पूरे लीव्स पर स्प्रेड होंगे एंड एरियल ब्रांचेस पर भी स्प्रेड होते हैं। द स्टेम ऑफ पोटैटो इज अंडरग्राउंड
ट्यूबर लाइक मीन्स जो स्टेम ऑफ पोटैटो है यह अंडरग्राउंड ट्यूबर लाइक है एंड द इन्फेक्टेड ट्यूबर शोज इरेगुलर ब्लैक और ब्राउनिश एरियाज इन केस ऑफ सीवियर इन्फेक्शन कॉर्की आउटग्रोथ इज फॉर्म्ड ऑन द ट्यूबर। डैट मीन्स जैसे मैंने अभी इमेज में दिखाया कि अगर जब इस पर पोटैटो पर बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन होता है तो जिस तरीके से ब्लैक ब्राउनिश स्पॉट फॉर्म होते हैं वो भी इरेगुलर पैटर्न में एंड ये कॉर्की आउटग्रोथ अपीयर होते हैं। एंड नेक्स्ट डैट इज ईटियोलॉजी डैट मीन्स कॉजल ऑर्गेनिज्म मीन्स अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म में यह स्टडी कर रहे हैं किस तरीके से कॉज कर रहा है द स्टडी ऑफ कॉजल ऑर्गेनिज्म। दी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस इज अ मेंबर ऑफ ओमाइसीटीज मीन्स फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो फंजाई है या ओमाइसीटीज का मेंबर है एंड इट इज़ यूकार्पिक। यूकार्पिक मीन्स इसमें क्या होता है कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो बॉडी का सिंगल पार्ट ऑफ बॉडी इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन मीन्स रिप्रोडक्शन प्रोसेस में सिंगल पार्ट बॉडी का इन्वॉल्व होता है इसलिए इसको बोलते हैं यूकार्पिक। बट अगर पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है तो उसको बोलते हैं होलोकार्पिक। होलोकार्पिक मीन्स होल पार्ट ऑफ बॉडी इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन बट यहाँ पर यूकार्पिक है मीन्स सिंगल पार्ट ऑफ बॉडी इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। एंड ऑटोइशियस मीन्स लाइफ साइकिल जो होगा वह सिर्फ एक होस्ट पर डिपेंड होता है इसलिए इसको बोलते हैं ऑटोइशियस। एंड हेट्रोथैलिक मीन्स इसमें क्या होता है कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें जिंद्रा मीन्स जीनस तो एक है बट यहाँ पर क्या होता है कि टू डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में रिप्रोडक्शन हो रहा है बट यहाँ पर जीनस सेम है बट यहाँ पर टू डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में रिप्रोडक्शन होता है इसलिए इसको बोलते हैं हेट्रोथैलिक। डैट इज हेट्रोथैलिक माइसीलियम डैट मीन्स इसमें क्या होगा कि जिंद्रा सेम है बट यहाँ पर जो टू डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में रिप्रोडक्शन हो रहा है। एंड सिनोसिटिक मीन्स मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन एंड द माइसीलियम इज हैलाइन मीन्स ट्रांसपेरेंट और कलरलेस ब्रांच्ड होंगे माइसीलियम यहाँ पर। एंड एसेप्टेट मीन्स सेप्टा उसमें नहीं पाए जाएंगे सेप्टा इसमें एब्सेंट रहेंगे। एंड इट इज फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट डैट मीन्स ये अपना नरिशमेंट लिविंग बॉडी से भी ऑपरेट कर सकते हैं एंड साथ साथ में ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से भी नरिशमेंट ले सकते हैं डैट मीन्स फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। लाइफ साइकिल और डिजीज साइकिल मीन्स हम अब इसमें स्टडी करेंगे इस फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की लाइफ साइकिल क्या है डिजीज साइकिल क्या है। द फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन 3 स्टेप्स डैट इज फर्स्ट स्टेप डैट इज पेरिनेशन सेकेंड प्राइमरी इन्फेक्शन एंड थर्ड डैट इज सेकेंडरी इन्फेक्शन। हम अब इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट स्टेप डैट इज पेरिनेशन मीन्स द मेथड बाय विच एन ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन इज नोन एज पेरिनेशन मीन्स अगर कोई जीव अनफेवरेबल कंडीशन मीन्स कंडीशन उसके फेवर में ना हो फिर भी वो सर्वाइव कर रहा है उसको बोलते हैं उस मेथड को बोलेंगे पेरिनेशन। द फाइटोप्थोरा पेरिनेट इन लेशन ऑन ट्विग एंड ओजेस आउट ड्यूरिंग वार्म रेनी वेदर मीन्स फाइटोप्थोरा अपने आप को पेरिनेट करता है मीन्स बचाता है अनफेवरेबल कंडीशन में। ऑन ट्विग मीन्स ये जो ऐसा ट्विग जिस पर डैमेज हुआ है डैमेज ट्विग पर डैमेज ब्रांच पर अपने आप को सेव करता है। एंड ओजेस आउट ड्यूरिंग वार्म एंड रेनी वेदर मीन्स ये अपने आप को सेव करता है अनफेवरेबल कंडीशन में ऑन लीशन ट्विग। एंड उसके बाद क्या होता है कि ओजेस आउट मीन्स बाहर आता है वार्म वेदर में या फिर रेनी वेदर में। यहाँ पर क्या होता है कि ये अपने आप को फाइटोप्थोरा पेरिनेट कर रहा है मीन्स सेव कर रहा है कहाँ पर कोल्ड स्टोरेज में जब पोटैटो को लेकर रखा जाता है तो वहाँ पर अपने आप को डॉर्मेंट कर लेता है मीन्स वहाँ पर अपने आप को इनएक्टिव कर लेता है। बट जब ये बाहर आता है मीन्स जब पोटैटो को उस पर फील्ड में एग्रीकल्चर फील्ड में वहाँ पर ले जाया जाता है पोटैटो की क्रॉप के लिए तो वहाँ पर ये अपने आप को एक्टिव करते हैं एंड इस तरीके से अपने आप को पेरिनेट करते हैं। सेकेंड स्टेप डैट इज प्राइमरी इन्फेक्शन। द प्राइमरी इन्फेक्शन इन न्यू प्लांट इज टेक्स प्लेस बाई pathogen in tuber which are preserved in cold storage. When effective potato tuber sown, then the dormant mycelium become active and grow along with mycelium. That means suppose करिए कि cold storage में ऐसे पोटैटो ट्यूबर प्रेजेंट हैं जिस पर ऑलरेडी इन्फेक्शन हुआ है किसका फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस और उनको कोल्ड स्टोरेज में रखा गया
एंड कोल्ड स्टोरेज में यहाँ पर ये अपने आप को पेरिनेट किए, मीन्स अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन में सेफ रखे। एंड जब इनको बाहर लाते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब न्यू प्लांट को लगाया जाता है, मीन्स न्यू प्लांट कहाँ से लगेंगी, उसी पोटैटो ट्यूबर जहाँ पर कोल्ड स्टोरेज में जो प्रेजेंट है उन्हीं का यूज करके न्यू प्लांट का ग्रो होता है। तो इससे क्या होता है कि जब ये फील्ड में आते हैं तो ये डॉर्मेंट माइसीलियम, मीन्स डॉर्मेंट माइसीलियम किसका, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ये फंगस है। फंगस में जो डॉर्मेंट माइसीलियम है, डॉर्मेंट मीन्स अभी इनएक्टिव है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस अभी इनएक्टिव है, बट कुछ समय बाद क्या होगा कि ये एक्टिव होंगे। एंड जब ये साथ साथ में और प्रोड्यूस हो रहे हैं ग्रो अलॉन्ग विथ माइसीलियम, तो इससे क्या होगा कि जो न्यू प्लांट आएंगे उन पर भी क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। इस तरीके से ये इनका प्राइमरी इन्फेक्शन है। थर्ड स्टेप डेट इज सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन कैसे होगा, इट मे बी कॉज्ड बाय विंड, वाटर एंड इंसेक्ट एक्सेट्रा। मीन्स अगर ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस किसी दूसरे प्लांट पर जाकर इन्फेक्ट कर रहे हैं, कैसे करेंगे, इनका सेकेंडरी इन्फेक्शन कैसे होगा, विंड से या फिर वाटर से या फिर इंसेक्ट से। इस तरीके से फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस का सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। यह साइकिल जो रिप्रेजेंट हो रहा है यह है डिजीज साइकिल ऑफ फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। एंड हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टडी करना। डैट इज इन्फेक्टेड ट्यूबर स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज। सपोज करिए कि कोल्ड स्टोरेज में ऐसे पोटैटोज़ को स्टोर किया गया है, ऐसे ट्यूबर को स्टोर किया गया है जो कैसे हैं, इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड किससे हैं, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से। एंड नेक्स्ट डैट इज डॉर्मेंट माइसीलियम विथ इन्फेक्टेड ट्यूबर। मीन्स जो अभी इन्फेक्टेड ट्यूबर है इसमें जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस का जो माइसीलियम है अभी ये डॉर्मेंट है। डॉर्मेंट मीन्स अभी या इनएक्टिव स्टेज में है। एंड सच ट्यूबर प्रोड्यूस सीडलिंग एंड डॉर्मेंट माइसीलियम बिकम एक्टिव। मीन्स जब इन ट्यूबर का यूज किया जाएगा, किस में यूज किया जाएगा, एग्रीकल्चरल फील्ड में। मीन्स अब इनका एग्रीकल्चर में यूज किया जाएगा। मीन्स इस पोटैटो ट्यूबर से जो इन्फेक्टेड पोटैटो ट्यूबर है, मीन्स इन्फेक्टेड ट्यूबर को अगर हम यूज करेंगे न्यू प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, तो क्या होता है कि जब हम इनको फील्ड में ले जाते हैं तो ये डॉर्मेंट मीन्स तब ये इनएक्टिव नहीं रह जाएंगे। तब ये क्या होंगे, जब इनको हम इस ट्यूबर को सीडलिंग मीन्स सीडलिंग के लिए ले जाएंगे तो इससे क्या होता है कि ये जो माइसीलियम है, जो डॉर्मेंट माइसीलियम है, ये वहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट दैट इज सिस्टमैटिक ग्रोथ ऑफ माइसीलियम अलॉन्ग विद ग्रोइंग सीजन। एंड ये सभी इनका ग्रोथ होगा, इन माइसीलियम का ग्रोथ होगा, ये अभी इनका ग्रोइंग सीजन है। एंड होस्ट इन्फेक्शियस मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन मीन्स अटैक ऑन लीव्स, स्टेम ऑन ट्यूबर। एंड ये जो माइसीलियम है ये पोटैटो की क्रॉप जिनका होस्ट है तो उनको इन्फेक्ट करेगा। मैनिफेस्टेशन मीन्स अटैक करेगा ऑन लीव्स पर, स्टेम पर, एंड ट्यूबर मीन्स पोटैटो पर। एंड इस पर यहाँ पर भी एक साइकिल है, जैसे कि इससे क्या होगा कि स्पोरेंजिया से जो स्पोर प्रोड्यूस हुए एंड ये जर्म ट्यूब को, इस तरीके से इनका साइकिल चलता रहता है। डैट मीन्स क्या होता है कि अगर इन्फेक्टेड ट्यूबर को कोल्ड स्टोरेज में रखा गया तो ये वहाँ पर फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस अपने आप को पेरिनेट करेंगे। एंड जब एक बाहर आएंगे तो ये प्राइमरी इन्फेक्शन कैसे करेंगे, जो डॉर्मेंट माइसीलियम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस का, डॉर्मेंट मीन्स अभी इनएक्टिव स्टेज में, बट जब इनको सीडलिंग की तरह मीन्स जो इन्फेक्टेड ट्यूबर हैं, डॉर्मेंट ट्यूबर हैं, इनको सीडलिंग की तरह यूज किया जाएगा तब इनके माइसीलियम एक्टिव होंगे। एंड ये इस तरीके से इनका ये ग्रोइंग सीजन है। एंड इस तरीके से मैनिफेस्टेट करेंगे ऑन लीव्स, स्टेम एंड ट्यूबर। एंड इनके स्पोरेंजेस जो स्पोर प्रोड्यूस होंगे एंड ये जर्म ट्यूब। एंड इस तरीके से इनकी साइकिल रन आउट होती है। नेक्स्ट दैट इज कंट्रोल। मीन्स हम किस तरीके से हम इनका कंट्रोल में ला सकते हैं। क्या कंट्रोल में ला सकते हैं, जो ये पोटैटो की क्रॉप है मीन्स जो ट्यूबर है, इन सबको जो इन्फेक्ट कर रहा है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, हम किस तरीके से इनको सेव कर सकते हैं जिससे ये पोटैटो की क्रॉप को इन्फेक्ट न कर पाएँ। फर्स्ट पॉइंट डैट इज सम फंजीसाइड या फिर फंजाइसाइड, इनको या फिर फंजाइसाइड प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं या फिर फंजीसाइड शुड बी स्प्रेड ऑन लीव्स विच प्रिवेंट जर्मिनेशन ऑफ स्पोरेंजिया। मीन्स अगर हम फंजाइसाइड का स्प्रे करते हैं लीव्स पर तो इससे क्या होगा कि जो स्पोरेंजिया का जर्मिनेशन है उसको ये प्रिवेंट करेगा, रोकेगा। एंड फंजाइसाइड मिक्सचर डैट इज बोर्डियक्स मिक्सचर, ब्लिटॉक्स 50, जिनेब, मैनेब एंड डीथेन जेट 78। मीन्स अगर हम ये सभी फंजाइसाइड मिक्सचर को स्प्रे करते हैं क्रॉप पर, इससे क्या होगा कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के जो माइसीलियम है, स्पोर हैं, ये किल होंगे। एंड इससे हम क्रॉप को भी सेव कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट डैट इज इन्फेक्टेड लीव्स शुड बी डिस्ट्रॉयड एंड नॉट अलाउड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद ट्यूबर्स। मीन्स ऐसे लीव जिस पर इन्फेक्शन कॉज हुआ फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस को, उनको हम डिस्ट्रॉय कर दें। एंड इनको जो
ट्यूबर्स मीन्स जो ऐसे ट्यूबर्स जो भी सेफ़ हैं, जिन पर इन्फेक्शन कॉज नहीं हुआ, उनके कॉन्टैक्ट में ना लेकर आएँ। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ ट्यूबर्स फ्रॉम इन्फेक्टेड फील्ड्स शुड बी डिस्कार्डेड मीन्स ऐसा ट्यूबर जो इन्फेक्टेड फील्ड से आया उनको डिस्कार्ड करें, उनको रिजेक्ट करें। एंड फोर्थ दैट इज़ ट्यूबर्स शुड बी स्टोर्ड इन कूल, ड्राई एंड वेल एरिएटेड स्टोर्स मीन्स ट्यूबर्स को ऐसी जगह स्टोर करें जहाँ पर कूल हो, ड्राई हो एंड एरिएटेड स्टोर्स हो। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वेयर एवर पॉसिबल रेजिस्टेंट वेराइटीज शुड बी ग्रोन मीन्स ऐसी वैराइटीज़ को ग्रोन करना चाहिए जो रेजिस्ट हो। हमने इस वीडियो में लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का इंट्रोडक्शन, सिम्टम्स, ईटियोलॉजी मीन्स कॉजल ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ साइकिल या फिर डिजीज साइकिल, हमने इनके बारे में स्टडी किया। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम रेड रॉट ऑफ शुगर केन के बारे में स्टडी करेंगे। एंड अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो in your friend circle, and thanks for watching this video.